Dear student, we will discuss about lecture 34 and our topic is trading profit and loss account. ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमने एडजस्टेड एंट्रियों के बारे में पढ़ना है और उसके बाद बैड डेट्स के बारे में पढ़ना है कि हमारे पास एडजस्टमेंट एंट्रियाँ जो होती हैं उनको हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे एडजस्ट करते हैं और उसके अंदर हमारे पास जो बैड डेट्स होते हैं उसको किस तरीके से हम डेप्टर के अगेंस्ट कैसे उसको एडजस्ट करें। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रांजैक्शन है, एडजस्टमेंट जो है वो ये है कि हमारे पास स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2019 39,300 ये हमारे पास एंडिंग स्टॉक है। ये एडजस्टमेंट की एंट्री हमारे पास 50% ऑफ द प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग पेड इन एडवांस, ये भी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%। उसके बाद हमारे पास है इंक्रीज बैड डेट्स रिजर्व फॉर 5% ऑन सन्डे डेबिटर। उसके बाद हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस 100। उसके बाद हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरीज 250 एंड कैरेज 50 रुपीज। इसके बाद हमारे पास चार्ज फुल ईयर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स विद अहमद 5%, 15,000 पर 5% है। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है जो हमने तैयार किया और इसके अंदर हम तमाम एडजस्टमेंट एंट्रियाँ जो है हमारे पास वो हम आपको तफसीलन उसके अंदर कैसे एडजस्ट हो रही हैं, कहाँ हो रही हैं, कहाँ वो ऐड हो रही हैं और कहाँ उनको हम डिटेक्ट करते हैं, तो हम आपको अभी ये बता देते हैं। हमारे पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हसन ट्रेडर्स नाम से। इसके बाद हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक 23,400 रुपये। ये ओपनिंग स्टॉक है 23,400 रुपये। इसके बाद हमारे पास परचेज है 1,21,550 रुपये और इसमें हम परचेज रिटर्न 2900 करते हैं। परचेज रिटर्न 2,900 रुपये। हमारे पास नेट परचेज जो है वह 1,18,650 रुपये हमारे पास नेट परचेज है। इसके बाद हमारे पास कैरेज है 9,300 रुपये और इसके अंदर कैरेज और स्टैंडिंग कैरेज है जो हम उसके अंदर एक्रूड कैरेज है और स्टैंडिंग कैरेज है जिसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी कह सकते हैं। हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टैक्स एक्सपेंसेस है हमारा। उसके अंदर ये ट्रांजैक्शन हमारे पास कैरेज 50 रुपीज और ये 50 रुपीज कैरेज जो है वो हम यहाँ जमा कर रहे हैं कैरेज के अंदर। ये 9,300 था, अब ये 9,350 रुपये कैरेज हमारे पास और स्टैंडिंग कैरेज 50 रुपये, तो वो हम इसमें ऐड करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, तो इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट 28,400 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट है। तो हम ये देखेंगे हमारे पास सेल कितनी थी। सेल 1,44,800 है। इसके अंदर सेल रिटर्न है 4,300 सेल रिटर्न है और ये हमारे पास नेट सेल है 1,40,500 नेट सेल है। और इसके अंदर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है 39,300। इसके अंदर हमारे पास एडजस्टमेंट एंट्री है। ये हमारे पास है स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है 31 दिसंबर 2019 को 39,300 रुपये का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है।
वो हम नेट सेल के नीचे क्लोजिंग स्टॉक देंगे 39,300, ये हमारे पास 39,300 आ गया। और इसकी टोटल अमाउंट जो है नेट सेल और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 1,79,800 रुपये ये हमारे पास टोटल आ जाती है। जब हम इस टोटल को टोटल में से ये मनफी करेंगे, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, नेट परचेज है, नेट एक्सपेंसेस है, तो जब ये मनफी करते हैं हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट जाता है 28,400 रुपये का, ये प्रॉफिट आता है 28,400 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट आता है। और ये ग्रॉस प्रॉफिट हम शिफ्ट कर देते हैं, जो साइड हमारी बड़ी होती है, ये क्रेडिट साइड बड़ी है, लिहाजा हम इधर शिफ्ट करेंगे कि 28,400 रुपये का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, तो हम इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस को फिर ये लिखते हैं यहाँ, और उसको एडजस्टमेंट एंट्री में करते हैं। अब हमारे पास जो था इंश्योरेंस 400 है, और इसके बाद हमारे पास जो इसकी है 100 जो है इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 100 है, इंश्योरेंस 400 है, और इसकी जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो 100 है हमारे पास। ये एडजस्टेड एंट्री है, ये इंश्योरेंस 100। अब हमने इंश्योरेंस ये है, और हमने प्रीपेड इंश्योरेंस है, एक 100 है, ये हम इसमें डिडक्ट करेंगे, हमारे पास ये 300 रुपये। उसके बाद हम देखते हैं रेंट एंड रेट्स, ये 2,850 रुपये, ऑर्डर फीस 250 रुपये, और उसके बाद सैलरीज एंड वेजेस 4,650 रुपये, और उसके बाद हमारे पास और स्टैंडिंग सैलरी है 250 रुपये, और 250 का आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ये हम यहाँ इसमें अंदर मुतलका सैलरी अकाउंट में हम एडजस्टमेंट एंट्री को जमा करेंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो ये 4,650 इसमें जमा करेंगे, 250 हमारा 4,900 आ जाएगा हमारे पास सैलरी का। इसके बाद हमारे पास ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है 1,500 है, और उसके बाद हमारे पास बैंक इंटरेस्ट है 450 रुपये, बैंक इंटरेस्ट 450 रुपये। और इसके हिसाब से हम ये देखेंगे कि हमारे पास इंटरेस्ट जो है वो हमारे पास है, बैंक का इंटरेस्ट जो है हमारे पास है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 150 रुपये, इंटरेस्ट हमारे पास 150 रुपये इंटरेस्ट हमारे पास है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। और ये टोटल जो बनता है हमारे पास ये बनता है 600 रुपये। बैंक इंटरेस्ट है 450 रुपये, प्लस इसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 150 रुपये, ये टोटल 600 रुपये। इसके बाद हमारे पास प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है 7,300 रुपये, और ये हमारे पास है 15% ऑफ प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग पेड इन एडवांस, 50% ऑफ द प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग पेड इन दी एडवांस। ये हमारे पे एंट्री है कि हमने 50% जो है वो हमने एडवांस अदा कर दिया, प्रीपेड कर दिया है, तो एडवांस अदा करिए प्रीपेड एक्सपेंस में आगे 3,650 रुपये के 50% जो है 3,650 रुपये हमारा बाकी एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट साइड पर, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड पर 3,650 रुपये डाल। इसके बाद हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है 90 रुपये, वो हमारे पास फर्नीचर जो है डेप्रिसिएशन और फर्नीचर 900 रुपये के फर्नीचर, तो उसमें 10% हम डेप्रिसिएशन के 90 रुपये बनता है, ये 90 रुपये जो है हमारे पास डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 90 रुपये। इसके बाद हमारे पास है डिस्काउंट पेड, डिस्काउंट पेड हमारे पास जो है वो है 3,650 रुपये, जनरल एक्सपेंसेस है 1,850 रुपये, और उसके बाद है कि रिजर्व फॉर बैड डेट्स, इस सन्डे डेबिटर पर हमने रिजर्व फॉर बैड डेट्स, जिसे हम न्यू बैड डेट्स कहते हैं, जो एडजस्टमेंट का अंतर हमारे पास था, तो हमारे पास ये है कि ये देखें कि हमारे पास इंक्रीज बैड डेट्स रिजर्व बाय 5% और सन्डे डेबिटर जो हमारे पास है वो 12,000 है, इस पे जब 5% लेते हैं हमारे पास
600 बचता है कि हमारे पास 600 रिजर्व फॉर बैड डेट्स 600 आ जाता है ये। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास अब नेट प्रॉफिट क्या है। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 125 रुपए है और डिस्काउंट रिसीव 1850 रुपए, ये हमारी इनकम थी जो ट्रेडिंग अकाउंट में ये भी हैं। और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 750 रुपए, ये जो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट से 750 रुपए इसकी एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है, ये हमारे पास चार्ज फुल ईयर्स इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद अहमद, वो हमारे पास टोटल अमाउंट 15,000 है। उसका हम 5% लेंगे, ये 750 रुपये हमारे पास ये आ जाता है कि 750 रुपये इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। इस तरीके से अब हम देखते हैं तो हमारे पास ये है कि हमारे पास ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमारे पास ये इनकम है और ये हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। जब इसको देखते हैं तो हमारे पास टोटल क्रेडिट सेट बढ़ जाती है, 31,120 रुपये आ जाती है। जब उस 31,120 रुपये में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस मनफी करते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 10,955 रुपये, 10,905 रुपये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है, जो कि हम बैलेंस शीट के अंदर जाके क्रेडिट सेट पर कैपिटल के अंदर हम उसको जमा कर देंगे। ये तो हमारे पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके अंदर हमारे पास ये एडजस्टमेंट एंट्रियां थी, वो हमने आपको तरतीब से समझा दी कि एडजस्टमेंट एंट्रियां कि कहाँ कहाँ से ये डेबिट होती हैं और कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट क्रेडिट की तरफ होता है, कहाँ का क्रेडिट होती है। ये इसके एडजस्टमेंट एंट्री जो हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको एडजस्ट करके सारी मुकम्मल दे दी कहाँ कहाँ इनका इफेक्ट होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हमारा था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अंदर हमारे पास नेट प्रॉफिट जो है ये क्रेडिट साइड बढ़ी है, इस वजह से क्रेडिट साइड बढ़ी होने की वजह से हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है 28,400 रुपये। और इसके बाद ये हमारे पास अदर इनकम है और इसके बाद हमारे पास ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। जब हम इसको टोटल करते हैं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ से मनफी करते हैं। डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे बैलेंस शीट के बारे में। इससे पहले हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस किया और उसके अंदर जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में आपको बताया कि एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर वो कहाँ कहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होती हैं और कहाँ कहाँ से ये अकाउंट ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ करंट होती है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर ये एडजस्टमेंट एंट्री जो है इनके कहाँ कहाँ इफेक्ट्स होते हैं, किस किस जगह पे ये डेबिट होती हैं, किस किस जगह पे क्रेडिट होते हैं और कहाँ कहाँ हम इनको जमा करते हैं और कहाँ कहाँ इनको डिडक्ट करते हैं, मनफी करते हैं। इसके लिए हम तफसीलन देखते हैं कि हमारे पास ये बैलेंस शीट है कि हसन ट्रेडर्स के नाम की बैलेंस शीट है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 है। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट टाइम ये कैश इन हैंड है जो हमारे पास बैलेंस शीट है। तो इसके अंदर कैश इन हैंड है 190 रुपये 190 और उसके बाद कैश इन बैंक है हमारे पास 4,100 रुपये कैश एट बैंक है। इसके बाद हमारे पास ये है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स 750 रुपये है। इसको हम देखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री जो है इसके 750 रुपये के हमारे पास ये ट्रांजैक्शन है हमारे पास। इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास 750 रुपये जो है ये एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स कि हमारे पास डिपॉजिट एक्रूड इंटरेस्ट जो है कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ये 750 रुपये ये हमारी अनअर्न्ड इनकम है जो हमारे डेबिट साइड पे आती है बैलेंस शीट के। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी हमारी यहाँ देखिए कि प्रीपेड इंश्योरेंस है, एडजस्टमेंट एंट्री है। इसको हमने कहाँ एडजस्ट करना है कि बैलेंस शीट के डेबिट साइड पे हमारे पास ये आती है कि प्रीपेड इंश्योरेंस है। और उसके बाद हमारे पास आता है कि प्रीपेड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये 50% है। प्रीपेड स्टेशनरी ये हमारे पास है कि 50%
50% ऑफ प्रिंटिंग एंड एडवांस पेड, ये जो है हमारे पास 50%, ये हम लिख देंगे डेबिट साइड पे 3650 रुपये। ये हमारे पास प्रीपेड पेंटिंग एंड स्टेशनरी, ये एक्सपेंसेस है या प्रीपेड एक्सपेंसेस बैलेंस शीट के, ये डेबिट साइड पे प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं। एक्रूड और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो हमारी लायबिलिटी साइड पे आते हैं। इसके बाद हमारे पास सन्ड्री डेबिटर है 12,000 रुपए का, ये हमारे पास सन्ड्री डेबिटर है, ये हमने लिखा 12,000 रुपए का। इसके बाद हम इसके अंदर ये देखते हैं कि बैड डेट्स कहाँ पर इफेक्ट कर होते हैं। ये बैड डेट्स इसके अंदर न्यू बैड डेट्स हैं, ओल्ड बैड डेट्स हैं, वो कहाँ कहाँ इस पे इफेक्ट करते हैं कि इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास सन्ड्री डेबिटर 12,000 का ये सन्ड्री डेबिटर है 12,000। इसके अंदर हमारे पास प्रोविजन न्यू बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन कैसे क्रिएट होते हैं, तो हम देखेंगे हमारे पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम देखते हैं कि ये सन्ड्री बैड डेट्स हैं जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट दिया जाता है, जिसके बाद हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास डेबिट साइड पे बैड डेट्स 500 रुपये दिए हुए हैं और रिजर्व बैड डेट्स क्रेडिट साइड पे 1500 दिए हुए हैं। और इसके बाद एडजस्टमेंट के अंदर ये है कि इंक्रीज 5% रिजर्व बैड डेट्स ऑन सन्ड्री डेबिटर, 5% ये दिए हुए हैं। इसमें हम ये कैलकुलेशन करेंगे कि हमारे पास अब बैड डेट्स जो हैं वो कौन से ओल्ड हैं और कौन से न्यू हैं। तो न्यू रिजर्व बैड डेट्स कौन से हैं, ये हमारे पास न्यू प्रोविजन जो बनता है वो इस तरीके से बनाएंगे कि हमारे पास रिजर्व बैड डेट्स 1500 रुपए से ये आ जाएंगे, ये 1500 रुपए रिजर्व बैड डेट्स हैं। उसके अंदर हमारे पास 5% न्यू बैड डेट्स ये है कि 5 इंक्रीज 5% रिजर्व बैड डेट्स सन्ड्री डेबिटर पे क्रिएट होते हैं, नए बैड डेट्स होते हैं। वो 12,000 पे हम 5% निकालेंगे, ये 6,600 रुपये हमारा ये है 600, ये हमारा 600 न्यू बैड डेट्स क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको जमा करेंगे, ये 2,100 हमारे पास बैड डेट्स आएंगे। उसके बाद हमारे पास ये बैड डेट्स डेबिट साइड पे है, ये हम मनफी करेंगे ये ओल्ड बैड डेट्स को, ये हमारे पास जो डेबिट साइड पे बैड डेट्स हैं उसको हम यहाँ से मनफी कर देंगे। ये हमारे पास 1,600 जो है वो हमारे पास न्यू प्रोविजन बैड डेट्स बन जाएंगे, वो हम सन्ड्री डेबिटर में से मनफी करेंगे। ये 10,400 रुपये हमारा जो है वो हमारे पास सन्ड्री डेबिटर आ जाएगा, क्योंकि उसमें से हम बैड डेट्स हमने मनफी कर दिए, खत्म कर दिए। इसके बाद हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक 39,300 रुपये, वो इसकी एडजस्टमेंट है 39,300 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक 31 दिसंबर 2019 वो हमारे पास आ गए 39,300 रुपये। इसके बाद हमारे पास डिपॉजिट्स विद अहमद 15,000 रुपये, ये भी डिपॉजिट्स है, इन्वेस्टमेंट है, एसेट है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है 2,500 रुपये की। उसके बाद हमारे पास फर्नीचर था 900, उसमें हमारे पास डेप्रिसिएशन हुई फर्नीचर के अंदर 10%, ये 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 900 हमारे पास है, उसमें हमने 10% डेप्रिसिएट हुआ है 1 साल के बाद, तो हमारे पास 90 रुपीज बनता है। वो हम हमारा एसेट जो है फिक्स एसेट के हम अंदर हम उसको डिडक्ट करेंगे, मनफी कर देंगे हमारे जो फर्नीचर। तो हमारे पास फर्नीचर 900 है, उसमें से हम डेप्रिसिएशन करेंगे हमारे पास 90 रुपीज की, 810 रुपीज जो है हमारे पास उसका बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा, वो हमने यहाँ लिखा। इसके साथ ही हम देखेंगे हमारे पास क्रेडिट साइड पे, लायबिलिटी साइड पे क्या चीज आती है। क्रेडिट साइड पे हमारे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है 150 रुपए। सैलरी एंड वेजेस पेबल 250 रुपए, ये एडजस्टमेंट की एंट्री है। अब ये 250 रुपए जो है ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है, 200 रुपए, ये हम देखते हैं कि एडजस्टमेंट एंट्री 250 रुपए, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 250 रुपए, ये हम इसको इंटर करेंगे, ये 250 रुपए। उसके बाद आउटस्टैंडिंग कैरेज है
वो भी हम लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग कैरेज जी हमारे 50 रुपए ये कैरेज है, जो कि आउटस्टैंडिंग कैरेज है, ये 50 रुपए। ये हम इधर आउटस्टैंडिंग कैरेज लिखेंगे, ये 50 रुपए है। उसके बाद ये सेंट्री क्रेडिटर है 7400 रुपये, 7400 हमारे पास सेंट्री क्रेडिटर है, वो हम क्रेडिट साइड पे हम उसको इंटर करेंगे। इसके बाद ये बैंक लोन है कि बैंक से जो लोन लिया वो 10,000 का हम बैंक से लोन लेते हैं। इसके बाद हमारे पास कैपिटल है 54,045 कैपिटल है। और इसके बाद नेट प्रॉफिट, जब हमने प्रीवियस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस कोड बनाया है तो उसके अंदर हमारे पास 10,950 रुपए हमारे पास नेट प्रॉफिट हुआ है, वो हम कैपिटल में से उसको जमा कर दें। अगर लॉस होता, सपोज नुकसान आ जाता है, अगर ट्रेडिंग बिजनेस में नुकसान आ जाता है, तो फिर हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस को कैपिटल के अंदर वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस को हम वहां से डिडक्ट करेंगे, कैपिटल में से मनफी करेंगे। लेकिन अब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट आया है और वो प्रॉफिट हम कैपिटल में हम 10,950 रुपये उसमें सबमिट करेंगे, जमा करेंगे। ये हमने जमा किया, ये 64,950 रुपये हमारे पास बैलेंस निकलता है। इसके बाद हमारे पास लेस ड्रैंक 6,000 रुपये ड्रैंक है, तो वो हम ड्रैंक को हम मनफी करेंगे। ये 58,950 रुपये हमारे पास नेट कैपिटल आता है। नेट कैपिटल हमारे पास ये है 58,950। इस तरीके से हम देखते हैं हमारे पास क्रेडिट साइड जो है वो टोटल 76,800 रुपये आते हैं। 76,800 हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है। और इस तरीके से हम जब डेबिट साइड का मुआवजा करते हैं, जब डेबिट साइड के टोटल हम तमाम की तमाम चीजों को कलेक्ट करते हैं, ये हमारे पास एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस है, नेट इनकम और बैड सैलरी डेबिट है, तो सारे को जब हम डेबिट साइड पे सारी चीजें जैसी हम इसमें जमा करेंगे, ये 76,800 रुपये आता है, तो हमारे डेबिट साइड पे। और क्रेडिट साइड पे भी 76,800 आता है। इट मीन्स, इसका मतलब है कि हमने जब बैलेंस शीट क्रिएट की है तो हमने हसन ट्रेडर की जो बैलेंस शीट बनाई है, इसके अंदर जितने भी हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर और उसके अंदर जो एडजस्टमेंट एंट्री की हैं वो सारी की सारी एक्यूरेट है, उसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं है। वो सारी जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्री थी, बैड डेट्स है, जो भी हमारे पास लायबिलिटी थी, एसेट थी, उनकी जो एडजस्टमेंट है वो दोनों साइड बराबर आने की सूरत में इसका मतलब है आपने सारी की सारी एडजस्टमेंट और उसकी जितनी भी एंट्री है वो ठीक की है, वो दुरुस्त है। तो ये हमारी बैलेंस शीट थी जो हमारी कंप्लीट हुई, उसके अंदर हमने एडजस्टमेंट एंट्रियां थी, वो भी आपको हमने स्टेप बाय स्टेप करवा दी, और बैड टेस्ट थे वो भी हमने आपको करवा दिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके अलावा आपको फिर भी इसके अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कोई टॉपिक, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता, कोई एडजस्टमेंट एंट्री समझ नहीं आती, तो आप हमें कमेंट्स करें और मैं आपको कमेंट्स में उसका जवाब आपको रिप्लाई करेंगे। इस वक्त के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।